नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वोहली AGIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के कंटेंट में आपने थंबनेल पे देखा होगा आप वर्सेस आप, मतलब आप यहाँ पे राघव चड्ढा है और आप यहाँ पे UPSC स्टूडेंट्स हैं। इनके लिए क्यों है ये चर्चा का विषय या क्या है हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, राघव चड्ढा कौन है? हमारे देश की उच्च सदन या जिसे आप अपर हाउस बोलते हो उससे यंगेस्ट MP और साथ ही साथ आप पार्टी की ओर से अब से पहले डिप्टी लीडर के तौर पे यहाँ पे वर्तित थे, राइट। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान समय में वो जेनजी लीडर भी हैं। जेनजी लीडर क्यों बोल रहा हूँ? विद वर्कर्स के लिए आवाज उठाई, चाहे एयरपोर्ट पे समोसा और पानी की बोतल के प्राइस को कम कराया हो और चाहे यहाँ पे एक छोटे छोटे मुद्दे हमारे यहाँ पे वो संसद में उठाते हों। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने उनके साथ क्या किया, एक व्हिप जारी किया जिसमें उन्हें एक तरह से यहाँ पे डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा अपनी पार्टी के पद से उन्हें हटाया और साथ ही साथ बोलने का समय कम दिया। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मेरे बच्चा सवाल समझिए, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी लीडर, इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष पद, यदि वर्तमान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है लेकिन अभी नहीं है। डिप्टी लीडर होता है पार्टी की ओर से या कह लीजिए हाउस रूल बुक के हिसाब से यहाँ पे नॉमिनेटेड नेम। बात समझ में आई? देन इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे आप दल बदल अधिनियम कहा जाता है। 10वीं अनुसूची के साथ साथ आर्टिकल नंबर 102 जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के MP और साथ ही साथ 191 जिसमें अपने सभी स्टेट से MLA के लिए अगर कोई बंदा पार्टी से हटते, चाहे वो सांसद हो और चाहे वो विधायक, कोई काम करता है या व्हिप जारी हो जाता है तो उसे एंटी डिफेक्शन रिफॉर्म एक्ट 190 यहाँ पे 85 या 91 संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। सबसे पहली बार एक हरियाणा के दयालाल करके विधायक थे, उनके बाद इस पर काफी एक्टिव हुआ था 1979 में, जिनके बारे में एक कोटेशन भी थी आयाराम और दयाराम। उसके बाद जरूरत पड़ी एंटी डिफेक्शन या कह लीजिए दल बदल अधिनियम की। अच्छा, लीडिंग में ध्यान रखना, एक PK कौशिक, हाँ जी, वर्सेस तेलंगाना स्टेट 2025, अभी 10 MLA को लेते एंटी डिफेक्शन पे लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइन जारी की जिसमें इसका मिसयूज की बात वहाँ पे कंटेंट में की गई है। तो प्लीज इस लाइन को भी ध्यान रखना। साथ ही साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ आर्टिकल नंबर 102 और उसके साथ जोड़िए आर्टिकल 105। 102 साफ साफ आपको एंटी डिफेक्शन मतलब अयोग्यता की बात करता है और 105 आपको एज ए MP राइट टू स्पीच एंड पब्लिकेशन राइट, इन दोनों का यहाँ पे पावर देता है। आप इसे सिंपल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, 102 आपको संसद से बाहर करने का रास्ता है, साथ ही साथ 105 आप एज ए सांसद स्पेशल ढाल बनते था है। तो ये तो थे हमारे वे कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। साथ ही साथ अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, क्या राघव चड्ढा अब राज्यसभा में बोल सकते हैं या नहीं? तो मेरे बच्चा जवाब साफ है, वो बोल सकते हैं। कब? शून्यकाल, जिसे आप 0 ओवर बोलते हो। रूल नंबर अकॉर्डिंग टू राज्यसभा रूल नंबर 267 में अगर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा चाहे, मतलब राज्यसभा के अगर सभापति महोदय जिन्हें हम उपराष्ट्रपति पद के नाम से भी जानते हैं, अगर वो चाहें तो यहाँ पे राघव चड्ढा शून्यकाल में अपनी आम जनता या कह लीजिए जैन जी की आवाज उठा सकते हैं। तो आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अब आप राघव चड्ढा को किस पार्टी और किस और देखते हैं ये अपने व्यू एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।